सीखा कि टाइम पीरियड क्या होता है। एक हमने सीखा कि अब मैं अपना फोकस सारा का सारा किसके ऊपर रखूंगा, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम के, तो हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम किसके बराबर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मैंने बोला y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं आज पहचान जाऊंगा, आज जान जाऊंगा, तो मुझे देखिए कितना बढ़िया से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल, हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड सर्कुलर मोशन एंड दिस सर्कुलर मोशन आपके पास है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द सर्कुलर मोशन। इन दोनों में हमारे पास क्या रिलेशन, ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रही है और हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल डायामीटर है और आपके पास यहाँ पर एक वर्टिकल डायमीटर है वाई ओ और वाई डैश। इस सर्कल का रेडियस मेरे पास आर के बराबर है, इस सर्कल का रेडियस मेरे पास आर के बराबर है। अब ध्यान से समझना, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर काम करना शुरू करती है और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0 से वो यहां से चलना स्टार्ट करती है। तो ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, p। अ बॉडी मेरे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दे स्टार्ट्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यह हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शुरू करती है बच्चे फ्रॉम पी। यह हमारे पास पी पॉइंट से अपना सर्कुलर मोशन शुरू करती है विद एंगुलर जिसका बच्चा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आपके पास है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, जिसके एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अब देखते चलो बच्चे, हमारे पास द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज, अब बताओ कि रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए। तो इस सर्कल का रेडियस मेरे पास ए के बराबर है। बॉडी जब यहां से चलना शुरू करेगी, थोड़ी देर के बाद बॉडी यहां पर पहुंच जाएगी, हाँ या ना। जब बॉडी यहां पहुंच जाएगी तो ये एंगल आपके पास कितना बना रही है, आपके पास थीटा वन। थीटा वन को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। इसके बाद बॉडी यहां से आगे की तरफ को पहुंच जाएगी और ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा टू, ये मुझे पता। और बॉडी जब यहाँ पर पहुंच जाएगी तो आपके पास यहाँ पर अब दो चीजें होंगी, जरा फोकस करके देखना। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर, और ये रेडियस की वैल्यू अगर ए के बराबर है, यहाँ पर वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ये रेडियस ए है और ये एंगल थीटा वन है बच्चा हमारे पास। इसके हिसाब से कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोल दोगे ए साइन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा। क्लियर होगी बात। और ये बॉडी हमारे पास यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ऊपर चली जाएगी, तो y की वैल्यू सेम रहेगी कि बच्चे वो चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे y की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी और y की वैल्यू अब बढ़ जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, a साइन ऑफ थीटा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे जैसे कोई पर्सन इस सर्कल में आगे चलता जाएगा तो इसके रेडियस का जो y कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है हर्षुल, देवयानी, अंकिता, सिमरत। और हमारे पास ये पार्थ सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। जब ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो पता है कितने टाइम के बाद, t डिवाइडेड बाई 4। बच्चा बोलता है क्यों, क्योंकि इस सर्कल को हमने कैपिटल T में कवर करना है। और बच्चे हम अगर P से Y की तरफ को जा रहे हैं तो ये बच्चे 1/4 ऑफ सर्कल है, तो पूरा सर्कल अगर T में है तो 1/4 ऑफ सर्कल T/4 में। इसके बाद क्या करेगी, ये बॉडी यहीं पे रुके रहेगी कि नीचे आएगी। जब ये नीचे आएगी, अब पॉइंट यहाँ पर समझने लायक है, जब ये बॉडी आपके पास नीचे आएगी तो दोबारा से बच्चे अगर हम देखें
तो ये रेडियस आपके पास नीचे, ये देखो ये एरो क्या बता रहा है, अब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ को है। तो अब बताओ इसका रेडियस जो होगा दोबारा सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, जितना यहाँ पर था, जितना यहाँ पर कितना था थीटा 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, बताओ शाबाश। तो सेम हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पर y की, मैं सिर्फ y की वैल्यू बोल रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी। जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो आप बोलोगे सर सेम। फिर बॉडी आगे चलेगी, हाँ बोल बेटा बोल, बोल बच्चे। कुछ नहीं सर। हाँ, फिर बॉडी थोड़ा और आगे पहुंचेगी, यहाँ जैसे यहाँ पर थी वैसे यहाँ पहुंचेगी, और जैसे बॉडी यहाँ पहुंचेगी ये इसकी वैल्यू और जो बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। यानी कि जब ये बॉडी P से लेके आपके पास यहाँ तक पहुंची, ये इस पॉइंट तक पहुंची, P स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर पहुंची, तो हमारे पास इस बॉडी ने मोशन कैसे किया, मैं सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो वो सेमी सर्कल के अंदर गया। और सेमी सर्कल के अंदर जब ये बॉडी मूव कर रही है तो जो y की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। y की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर क्या थी बच्चे हमारे पास, ये भी 0 थी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ने मोशन को शुरू किया। जब आप यहाँ पहुंचे तो y की वैल्यू क्या होगी, a साइन ऑफ थीटा 1। जब आप यहाँ पर पहुंचे a साइन ऑफ थीटा 2, और जब आप t/4 का टाइम हो गया आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, यानी कि बॉडी नीचे से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, और उसके बाद बॉडी आपके पास नीचे आनी शुरू होगी। मैं देखो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस सर्कल से देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस सर्कल से बच्चे यहां पर देखने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आता है, ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकती, ये बॉडी आगे चलती है। जब ये बॉडी आगे की तरफ को चली तो मान लेते कि बच्चे ये एंगल मेरे पास थीटा 3 है। यहाँ पर बताओ y की वैल्यू किसके बराबर है, तो आपके पास y की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर a साइन ऑफ थीटा 3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू तुम पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास नेगेटिव है। फिर ये बॉडी थोड़ी और आगे की तरफ को जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास और ज्यादा आ जाएगी। ये हमारे पास थीटा 4 है, यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू अब आपके पास बढ़ जाएगी, a साइन ऑफ थीटा 4 हो जाएगी। जब यहाँ पर बॉडी पहुंच जाएगी तो अब y की वैल्यू मैक्सिमम, अब रेडियस की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू, यहाँ पर ये चीज अपने आप को अब देखेगी, तो इसको सेंटर से अपनी दूरी कितनी नजर आएगी, तो आप बोलोगे माइनस। यहाँ पर ये बॉडी प्लस a पे थी, यहाँ पर ये बॉडी माइनस है। अब बॉडी वापस चलना स्टार्ट कर रही है, वापस जब ये वापस आएगी दोबारा से इसकी वैल्यू यहाँ पर a साइन ऑफ थीटा 4 ये, और फिर ये थोड़ा सा और आगे की तरफ को जाएगी तो a साइन ऑफ थीटा 3। यानी कि बॉडी यहाँ पर पहुंचने के बाद, यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये बॉडी आगे की तरफ को जाएगी तो वही पोजीशंस जो इसने नीचे आते हुए ली थी अब ये ऊपर जाते हुए उन्हीं पोजीशन को कवर करेगी, और जैसे बॉडी दोबारा P पे पहुंच जाएगी तो मतलब y की वैल्यू दोबारा से 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप सर्कल पे चलते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सर्कल पे चलते जा रहे हो, जो रेडियस आपके पास है, जो आपका रेडियस है उसका y कंपोनेंट, उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। वो 0 से शुरू होती है और बच्चे ये ऊपर गए टॉप मोस्ट पॉइंट गए। फिर क्या होता है, फिर जैसे सर्कल में आप आगे बढ़े तो जो y की वैल्यू है अब वो कम होके दोबारा से कहां पर आ जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0। फिर नीचे नेगेटिव में बढ़ने लग जाएगी, माइनस a तक पहुंच जाएगी। फिर जैसे आप आगे की तरफ को बढ़ोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव से अब पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो पार्टिकल है ये इस तरीके से इस लाइन पे क्या कर रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, SHM कर रहा है। लग रहा है पता बच्चे, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर नीचे आया, 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 माइनस है, फिर बच्चे ऊपर गया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पहुंच गया। तो अगर सिर्फ y एक्सिस पे आप ध्यान से देखो तो जो आपको ब्लैक
सॉरी जो रेड कलर की आपको यहाँ पर बॉल चलती हुई नजर आ रही है, तो वो आपके पास क्या कर रही है, SHM कर रही है, वो हमारे पास SHM कर रही है। और ये जो आपके पास बॉल जिन पॉइंट्स पे SHM कर रही है, जिन पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, वो आपके रेडियस का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। ये इन पोजीशन को 2 बार कवर करेगी। 2 बार कैसे कवर करेगी, एक बार ऊपर जा रही है तो आ गया, और एक बार जब वापस आ रही है तो भी बच्चे इस पॉइंट को कवर करेगी, तभी तो SHM हो पाता। अब बताओ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अब बताओ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे, आपको, हाँ या ना? ये पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यू तो कैन मतलब ये है कि जहाँ से गया था वहीं से वापस आ गया, हाँ ये बेटा भी बोलो 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 बोलो। सर एस का मतलब तो यही हुआ ना कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर से वापस आ गया था। हाँ तभी तो पीरियोडिक होगा ना लड़के, तभी तो पीरियोडिक होगा, तभी तो आप बता यस पाओगे कि ये SHM हो रहा है, तभी तो आप बता यस सर। पाओगे कि ये SHM हो रहा है। तो ये अब अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ बनाऊं तो मुझे बात समझ में आती है। ये जो लाइन है, जो यहाँ वाली लाइन है, ये मीन पोजीशन, ये सबसे टॉप मोस्ट वाली पॉइंट कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ऑफ ए, और ये बच्चा हमारे पास सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ऑफ ए। अब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की y की वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जा रहे हो तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि t/4 तक। पहले देखो t/4 तक आपके पास इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो वैल्यू बढ़ रही है बच्चे, देखो ना, ये ऊपर जाता जाएगा तो आपके ये पॉइंट्स भी ऊपर चलते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहां से आपके पास इंक्रीज होगी, और आप कहां तक पहुंच गए बच्चे, t/4 तक। t/4 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, t/4 पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद जब सर्कुलर मोशन में आप आगे बढ़ते हो तो आपका रेडियस का जो वेक्टर है, अब उसका प्रोजेक्शन ए से कम होने लग जाता है, यानी कि अब ए की वैल्यू, वाई की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। और अब आप दोबारा से जैसे जैसे ये रेडियस आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, तो y की वैल्यू इस एक्सिस पे डिक्रीज होती जाएगी, और इस पॉइंट पर आकर यानी कि t/2 पे आके ये y दोबारा से 0, आप वहीं यहाँ पर पहुंच जाओगे, इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर। तो t/2 के ऊपर आप यहाँ पर ये यहाँ पहुंच गए। इसके बाद क्या, इसके बाद ये बॉडी सर्कुलर मोशन में जब आगे की तरफ को बढ़ेगी तो एंगल फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर y की वैल्यू आएगी, पर अब y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव, और ये नेगेटिव पे मैक्सिमम हो जाएगी, और ये नेगेटिव पे मैक्सिमम कब हो जाएगी, 3t/4 पे। फिर जैसे सर्कल आगे की तरफ को बढ़ेगा, अब हमारा रेडियस वेक्टर आगे बढ़ेगा, तो अब इसका प्रोजेक्शन जो पहले नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा था, वो नेगेटिव में डिक्रीज होने लग जाएगा। समझो ना बच्चे, जब बॉडी नीचे आ रही है तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब आप आगे जाओगे तो अब ये ऊपर की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही बच्चे आप टी पॉइंट पर पहुंचोगे दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे t/2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3t/4, और ये मेरे पास आ गया t। ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक मिनट रुकिएगा बच्चे। ये बच्चे आपको पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे जो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे, यस और नो? आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो वो आप मुझसे कह सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सी चीज हमारे पास आ जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने क्या सीखा कि आप अगर एक सर्कल के आसपास घूमते हो तो जो सर्कल का रेडियस होता है उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स पे एक वाई पे। तो वाई वाला कंपोनेंट बच्चे फर्स्ट हाफ में इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, फिर बच्चे फिर सेकेंड हाफ के अंदर बच्चे वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होकर दोबारा 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, फिर दोबारा बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 आपके पास हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर गिवन है, एक मिनट, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा हमारे पास यहाँ पर गिवन है,
और इससे हम SHM को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एक और बात समझो और सीखो, ये एक्स एक्सिस पे भी तो हो सकता है, हाँ या ना? यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी हो सकती हैं। तो एक्स एक्सिस पे जरा इसके मोशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोबारा से मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल आपके पास तैयार हो गया। अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस करूंगा क्योंकि वो भी तो SHM बता सकता है। और ध्यान से देखना, तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं अपनी मोशन यहाँ से शुरुआत करूंगा। तो यहां से इसकी शुरुआत होगी और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, P पॉइंट। लेकिन अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ पर बच्चे देखूंगा, मैं वाई एक्सिस को नहीं देखूंगा। अब ध्यान से समझ, फोकस करना, ध्यान से समझना। मेरे पास अगर मैं एक्स एक्सिस को देखता हूं, ये इसका सेंट्रल पॉइंट O है और इसका रेडियस किसके बराबर है बच्चे आपके पास, बताओ शाबाश, ये किसके बराबर है, A के बराबर। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल कहां पर मौजूद था, बता सकते हो आप मुझे? t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल कहां पर मौजूद था बच्चे, बताओ शाबाश। तो आप बोलोगे कि t इज इक्वल टू 0 पे सर x की वैल्यू मेरे पास a के बराबर थी। ठीक, अब पार्टिकल को ऊपर लेके चलो। पार्थ में यहां पहुंच गए। जैसे ही पार्थ में यहां पर पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ। जैसे मैं यहां पर पहुंचा और सपोज एंगल मेरे पास θ1, थीटा 1 अब जैसे यहाँ पर θ1 है लड़के, अब बता कि मैं इस पार्टिकल की पोजीशन वाई एक्सिस पे कहां पर देखूंगा। अब ये सर्कल तो आगे चला गया ए, अब इसकी पोजीशन यहाँ पर एक्स की कितनी आ जाएगी, शाबाश बता दे। पहले ए आ रही थी, अब बताओ कितनी आ जाएगी, एक ए आ जाएगी या ए से थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ए से कम हो जाएगी। अब आपके पास अगर देखा जाए, दिस इज ए कॉस ऑफ θ1, यानी कि ये पार्टिकल टेक्निकली अब एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़कर कहां पर आ रहा है बच्चे आपके पास, मीन की तरफ। ये थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं लड़के। यहाँ पर लड़के मेरे मुंह से निकल जाता है, इसका रीजन है क्योंकि शुरुआती दौर के ऊपर जो मुझे बैचेस मिले थे उसमें काफी लड़के थे, तो वो जुबान पे चढ़ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल θ2 के बराबर है। अब बताओ x की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, जरा फटाफट बताओ। x की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है कि कम हो रही है, बताओ शाबाश। x की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, पहले x की वैल्यू a थी, फिर t1 टाइम के ऊपर x की वैल्यू ये आ गई, फिर यहाँ पर आ गई। जैसे जैसे आप सर्कल में आगे बढ़ते जा रहे हो तो x की वैल्यू कम की तरफ को आ रही है कि बढ़ाई बढ़ती जा रही है, बोलो ना शाबाश बच्चे, बोलो। यहां से हम यहां पहुंच रहे हैं, फिर हम यहां से आपके पास यहां पहुंच रहे हैं, तो x की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, बोलो ना बच्चे, बढ़ रही है कि कम हो रही है, बोलो। अंकिता, संध्या, सिमरत, पार्थ, देवयानी, बताओ बच्चे x की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्या लग रहा है बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश। ये एरो तो देखो कम हो रही है। और जैसे ही मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता हूं तो मैं तो वाई एक्सिस पे आ गया, और वाई एक्सिस पे तो x की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, बोलो शाबाश। 0 मैं रुकूंगा नहीं, यानी कि t/4 टाइम के ऊपर जो x है वो 0 हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है, जैसे ये रेडियस वैसे ये रेडियस, तो यहाँ पर अगर एंगल θ2 है तो ये भी θ2 है। अब बताओ इस वक्त हमारा पार्टिकल कहां पर होगा, वो यहाँ पर होगा। यानी कि जैसे मैं आगे जाऊंगा तो ये पार्टिकल, इसका मतलब यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, अब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a cos ऑफ थीटा, कितनी आ गई बच्चे, a cos ऑफ θ2 आपके पास आ गई, जैसे इसकी आ रही थी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव की होगी कि नेगेटिव की होगी, जरा सोच के बताओ, पॉजिटिव की होगी कि नेगेटिव की होगी, नेगेटिव, क्योंकि अब हम दूसरे एक्स एक्सिस पे आ गए। फिर हम थोड़ा और आगे चले, ये सर्कल में आगे चले और थोड़ा और आगे चले, और दोबारा से बच्चे हम यहाँ पर θ1 का एंगल बना रहे हैं, दोबारा से वैसे जैसे पहले यहाँ बनाया था। और इसके ऊपर अब बताओ कि धीरे धीरे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि अब कम होती जा रही है, बोलो शाबाश। x की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, बोलो शाबाश। अब आप मेन पोजीशन को छोड़ के आगे जा रहे हो तो x की वैल्यू देखो पहले छोटी थी, ये देखो छोटी थी, अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई बच्चे आपके पास, नेगेटिव के अंदर। और जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, जैसे ये बॉडी सर्कुलर मोशन को कवर करके यहाँ पहुंचेगी, कितने टाइम पे, t/2 पे, तो बताओ x की वैल्यू अब आपके पास क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास माइनस। आ रही है बात समझ में? अब हम यहाँ पर सर्कल को डिस्प्लेसमेंट के साथ एसएचएम की इक्वेशन के साथ मिला रहे हैं। दिस इज नेवर डिस्कस्ड इन दिस वे इन एनी क्लास। ये किसी क्लास के अंदर बच्चे ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता और इसकी वजह से बच्चा ये कभी समझ ही नहीं पाता है कि एसएचएम आया कहाँ से, या टीचर अगर बोलता है सर्कुलर मोशन, या तो टीचर क्वेश्चन ही नहीं डालता है स्कूल के अंदर कि सर्कुलर मोशन कि आपके पास और एसएचएम के बीच का रिलेशन क्या। अब यहाँ पर बच्चे बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी आगे जाएगी। अब बताओ कि ये बॉडी अगर आगे जाएगी तो अब बताओ कि अब मेरे पास x की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी कि कम होने लग जाएगी? शाबाश बताओ। मैं यहाँ तक पहुंच चुका था। तो अब मेरी जो बॉडी है, अब इसके x की मोशन क्या होने लग जाएगी बच्चे? कम होने लग जाएगी। अब ये देखो मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो ये देखो मैं थोड़ा और आगे की तरफ को निकल गया। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली दोबारा से किसके ऊपर आ जाऊंगा? मैं दोबारा सेंटर पे y एक्सिस पे हो जाऊंगा। यहाँ पर x दोबारा से क्या हो जाएगा? 0। मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो फिर x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये देखो बच्चे, अब हम आगे की तरफ को गए, थोड़ा और आगे की तरफ को गए तो ये देखो यहाँ पर पहुंच गए और लास्ट में हम दोबारा से P पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और ये SHM। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप फोकस होके देखें, ये बॉडी जब सर्कल के अंदर ऐसे मूव कर रही है तो इसका जो आपका x का प्रोजेक्शन है, पहले a था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, आप मीन पे पहुंचे। सर्कुलर मोशन आगे कंटिन्यू हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव 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 में मैक्सिमम। आप नीचे आना शुरू हुए, फिर इसने मीन की तरफ को जाना शुरू कर दिया, मीन की तरफ को जाना शुरू कर दिया, हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर दोबारा से x0। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन ने अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर दिया तो हम दोबारा से वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। तो ये भी SHM। कहने का मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको आप x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t से भी इंडिकेट कर सकते हो। या हमारे पास a cos ऑफ ओमेगा t से भी आपके पास क्या की जा सकती है? इंडिकेट की जा सकती है। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद छोटा करके आपको मैं दिखा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ, फिर मैं आपको छोटा करके पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है और हमारे पास इस ग्राफ के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये प्लस a है, और ये हमारे पास इसकी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मेरे पास मेन पोजीशन है। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये आपके पास प्लस a से था और फिर ये माइनस ऑफ a। तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसे बन जाएगा। इसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये ग्राफ आपके पास ऐसा ही क्यों बना। और जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये ग्राफ आपके पास ऐसा ही क्यों बनता है, क्योंकि उनको पता है ये किसका ग्राफ बन रहा है, या हमारे पास कॉस का ग्राफ बन रहा है। तो ये टी आपके पास आ गया। अब इसको छोटा करके देख लेते हैं, छोटा करके। अब आप देखो ये ग्राफ आपके पास कॉस का, रीजन जरा ध्यान से देखते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू प्लस है, t/4 पे x की वैल्यू 0, t/2 पे x की वैल्यू माइनस ऑफ a, फिर बचे 3t/4 पे x की वैल्यू दोबारा से 0, और जब आप पूरा चक्कर लगाकर वापस आओगे तो इसकी वैल्यू दोबारा से प्लस a हो जाएगी। सो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द SHM। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। तो आप बोलोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ the radius vector, the projection of the radius vector, the projection of the radius vector on the horizontal or vertical diameter, the horizontal और आपके पास यहाँ पर vertical diameter और the vertical diameter, ये हमारे पास है। तो या तो मैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या x इज इक्वल टू a
कॉस ऑफ ओमेगा टी से एसएचएम बता सकता हूँ। ये दोनों चीजें आपको बताती हैं, या तो आप एक्स एक्सिस पे बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन देख सकते हो, या वाई एक्सिस पे किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन देख सकते हो। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मैं आगे चलूं बच्चे? क्लियर है पार्थ, सिमरन? यस सर। लेकिन पॉइंट ये उठता है कि आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत वैलिड क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, और वो वैलिड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन अगर मोशन मेरे पास जो है ना वो आपके पास मीन से शुरू हो रहा है ना एक्सट्रीम से। क्योंकि देखो कल भी मैंने बताई थी बात, साइन कब लेना है? जब मीन से शुरू होगा। कॉस कब लेना है? जब एक्सट्रीम से शुरू होगा। और यहां पर मैंने इन दोनों ग्राफ से समझाया भी। लेकिन क्या हो अगर बॉडी जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं से मोशन को शुरू करे, फिर क्या करोगे? सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा केस आ गया, ये देखिएगा, और मेरे पास यहाँ पर सपोज कि मैं साइन का ही केस ले लेता हूँ। तो साइन के लिए या कॉस के लिए हम बॉडी के मोशन कहां से मान के चलते? यहां से, पी से। टी इज इक्वल टू 0। सपोज कि वो बोलते हैं यहां से मोशन हो रही है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ के बजाय कहीं और हो जाए, यहाँ पर आ जाए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से बॉडी अपनी मोशन को शुरू कर रही है, यहां से हमारे पास अपनी बॉडी क्या कर रही है? मोशन को शो कर रही है कि पी पॉइंट अब यहां पर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां नहीं है, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, पी यहां पर है, टी इज इक्वल टू 0 यहां पर। और ये पहले से एक एंगल हमारे पास कितना बना रहा है बच्चे? 5 बना रहा है। अब क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा और एसएचएम की इक्वेशन कैसे बनेगी? घबराने का नहीं, सिंपल। टीचर आपको और भी कई चीजें बताए, जैसे टीचर आपको ये बोल देगा कि यहाँ पर या तो ओमेगा इसकी स्पीड है, या फिर मेरे पास टीचर बोल देगा कि टी, कैपिटल टी इसके पूरे सर्कल का क्या टाइम पीरियड, तो इससे ओमेगा भी आ जाएगा। टाइम पीरियड है आपके पास, कैसे? ओमेगा आपके पास किसके बराबर है? 2 पाई बाई टी के बराबर। अब बॉडी को टीचर ये भी बताएगा कि आपने कहाँ जाना। सपोज कि आप ऊपर चले, तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो अब यहाँ पर ये एक एंगल को कवर करेगा, t इज इक्वल टू 0 से t। कितना एंगल हो जाएगा बच्चे आपके पास? ओमेगा टी। अब x एक्सिस से टोटल एंगल कितने के बराबर बन गया? बताओ शाबाश। x एक्सिस से टोटल एंगल कितना बन गया? 5 बना, ओमेगा टी प्लस 5 बना, या ओमेगा टी बना। तो हम बोलेंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मेरे पास टोटल एंगल क्या आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां से आपको क्या करना है? जो रेडियस का टी टाइम के ऊपर पोजीशन थी, उसका बच्चा आपने यहाँ पर कंपोनेंट बना देना, एक x का कंपोनेंट और एक y का कंपोनेंट। बताओ अब आपका x का कंपोनेंट कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये बात को समझो। या फिर y की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है? a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पर एसएचएम की क्या आ जाएगी? इक्वेशन। तो समझे, अगर बॉडी ना मीन से ना एक्सट्रीम से, वो बच्चे मीन और एक्सट्रीम दोनों में से नहीं बचे, बीच में कहीं से मोशन को शुरू करती है, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है जहां पर आप इस फाई को क्या बोलते हो? इनिशियल फेज। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। और आप यकीन नहीं मानोगे बच्चे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं +2 के अंदर पहले फेज पढ़ा रहा हूं आजकल, क्योंकि उनके +1 के अंदर ये वाले टॉपिक वीक रह गए, और इस वजह से अभी मैं उनको फेज पे टिका हुआ कि फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, एंगल होता है, ये मैं करवा रहा हूँ। ओमेगा टी मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा सकता हूँ कि मैं उनको यही समझा रहा हूँ कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स होती है, उसको हम साइन और कॉस से रिप्रेजेंट, मैं ये उनको सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें दोबारा से +2 के अंदर आती है और वो आपको काम करना आना चाहिए। तो यहाँ तो बच्चा हमारे पास ओमेगा टी +5 या -5। अब बच्चा बोलते हैं सर -5 कब आएगा? जब ये बॉडी ऊपर जाने के बजाय नीचे आएगी, तो फिर बच्चे एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? तो एंगल तब हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होप सो तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब मेरे पास तीन चीजें, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी,
बताओ ये कब होगा? और आपके पास x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये कब होगा? और तीसरी बात y इज इक्वल टू a की ले लेते हैं, मतलब तो यही चीज है ओमेगा t प्लस ऑफ। इन तीनों इक्वेशंस का मतलब क्या क्या है बच्चे, जरा बताओ मुझे। पहले का मतलब क्या है कि बॉडी ने एसएचएम तो किया, लेकिन स्टार्टिंग कहां से किया? आपके पास मीन से। दूसरे का मतलब बॉडी ने मोशन एक्सट्रीम से, और तीसरे का मतलब न मीन से न एक्सट्रीम से, ये इन बिटवीन कहीं से एसएचएम करना शुरू करती है। ये इन बिटवीन कहीं से हमारे पास एसएचएम करना शुरू करती है। हालांकि इसके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए, और आप बोल दोगे तो अपने आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाती। क्लियर होगी बात ये वाली चीज? ठीक है, आगे चले देवयानी, आगे चले पार्थ, चले तेरे बच्चे नोट सही करना है? लास्ट वाला y इज इक्वल टू वाला। बोल बोल बच्चे, क्या बोलना है? तेरे लास्ट चीज नोट करनी है। अच्छा, इन बिटवीन मीन है, हाँ कर ले बच्चे नोट, कोई बात नहीं, मीन एंड एक्सट्रीम। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि मैं अगर आपको एक बात बताऊं बच्चे, कि जनरल टेंडेंसी बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप जो चीजों को समझ पाते हो, जो चीजों को सीख पाते हो बच्चे, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास होती है जो कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देती है। मैं अगर आपको रट्टा भी लगवा दूं, मैं अगर आपको पीछे बोल दूं कि ये करते रहो यार, तो आपको बेसिक पॉइंट नहीं पता पर लग पाएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों साइन, क्यों कॉस, क्यों ओमेगा टी प्लस वाई, ये पता होना चाहिए। यही हमारे पास लॉजिक है। चले आगे की तरफ बच्चे, चले यस अब सर। आगे, अब चलते आगे। तो अब मेरे पास ये आगे डिस्प्लेसमेंट, और अब हमारे पास इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आता है, और इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएच, the velocity of the particle in SH। तो velocity of the particle in SH, तो इस SHM के अंदर अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास गेन करता है, the velocity, जो आपके पास वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल, of the particle is velocity of the particle in SHM, in the SHM changes magnitude as well as direction, changes magnitude as well as direction। या हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है एज वेल एज, और ये साथ ही साथ एज वेल एज या हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज करता है, एज वेल एज या हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है पार्टिकल के एसएचएम के अंदर, वेरिएबल आपके पास है। सो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, both due to the change in magnitude as well as change in the direction। नंबर वन बच्चा हमारे पास है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम इन द टर्म्स ऑफ द टाइम, इन द टर्म्स ऑफ द टाइम, ये पहली चीज, इन द टर्म्स ऑफ द टाइम। सो फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, कोई बच्चा बताए हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है? तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इसे काम करना बहुत इजी है, इस वजह से हम इसको उठाते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ये इक्वेशन नंबर वन। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन वन, अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इक्वेशन नंबर वन को, तो बताओ क्या चीज आ जाती है? अगर मैं इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाती है, dy अपॉन dt। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dy बाई dt, तो a मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, एंड वी हैव d बाई dt, वी हैव d बाई dt ऑफ, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा साइन। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, तो मेरे पास a कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन इसके अंदर वाली टर्म भी टाइम का फंक्शन है, साइन तो है ही है, ओमेगा भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से चेन डिफरेंशिएशन का रूल लग जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ए कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डी टी बाई डी टी, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो बताओ अब वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम किसके बराबर है? देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द वेलोसिटी ऑफ द एसएचएम इज
the velocity of the SHM is, the velocity of the SHM is, तो velocity of SHM मेरे पास किसके बराबर आ जाती है, V is equal to omega into A. This is omega into A into cos of omega t. तो ये मेरे पास आ गई velocity of the SHM, ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ गई velocity of SHM, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट की है, नीचे वाली वेलोसिटी की, नीचे वाली वेलोसिटी की, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1। तो पहला पॉइंट मुझे, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, यह हमारे पास है प्लस माइनस ओमेगा ए, और ये हमारे पास हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशंस पे हो जाती है। और आप एक्सट्रीम पोजीशन पे कब कब आते हो, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट द, क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री बच्चा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आपके पास यहाँ पर cos ऑफ 0 डिग्री, तो आपके पास एक मिनट मेन पोजीशन पे, एक मिनट रुके, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, एक्सट्रीम पे तो नहीं, एक्सट्रीम पे तो आप बल्कि आपका काम खराब हो जाएगा, हमारे पास लॉजिकल नहीं हो पाएगा। ये बच्चा हमारे पास मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम, हम उसको प्रूव भी कर देंगे। और ये कौन कौन से टाइम पे हो जाती है, ये बच्चा आपके पास t/4, और बच्चा हमारे पास 3t/4, एंड दिस विल बी 5t/4 एंड सो ऑन। ये बच्चे इतने इतने टाइम पे मीन पोजीशन पे आपके पास आती रहेगी, ये हमारे पास इतने इतने टाइम पे मीन पोजीशन पे आती रहेगी, वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। और हमारे पास ये मिनिमम किसके बराबर होगी, तो मिनिमम आपके पास 0, ये आपके पास बोथ एक्सट्रीम पोजीशन, तो बोथ एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बोथ एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे कैसे आती है, एक 0 पे होती है, फिर बच्चे ये t पे आती है, फिर बच्चे ये 2t पे आती है, फिर बच्चे ये 3t पे आती है, एंड सो ऑन, मतलब कि ये ऐसे ऐसे करते हुए आपके पास चलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम कब होगी, जब ये दोनों एक्सट्रीम्स पे आएगी, और बच्चे मैक्सिमम कब होगी, ये ठीक मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। प्लस माइनस ओमेगा ए का क्या मतलब है, आपके पास प्लस माइनस ओमेगा ए का मतलब क्या है, कि जब कोई बॉडी एसएचएम करती है, जब कोई बॉडी एसएचएम करती है, किस तरीके से, ये मीन होती है, और हमारे पास यहाँ पर ये दो एक्सट्रीम्स हो जाती है, ये बच्चे आपके पास दो एक्सट्रीम हो जाती है। तो मीन पे ये राइट पे भी जा सकती है, ये बच्चे आपके पास लेफ्ट पे भी जा सकती है, राइट पे लेफ्ट पे दोनों पे जा सकती है। तो आप राइट वाले को प्लस ओमेगा ए ले लीजिए, और लेफ्ट वाले को माइनस ओमेगा ए ले लीजिए, और इसको बच्चे आप एक्सट्रीम 1 और इसको एक्सट्रीम 2, यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो, इसको हम प्रूव भी कर देंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि सर वहीं पर क्यों मैक्सिमम है मीन पे, एक्सट्रीम पे क्यों 0 है, ये मैं सारा प्रूव कर दूंगा, उसके लिए आप मत घबराओ। ये बात आपको पता लग गई, पहले बताओ, ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ये आपको पता लग गया, रिजल्ट किसी बच्चे यस को सर। ना पता लगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 से एक इक्वेशन उधार लेने वाला हूं। अब मैं सेकंड पॉइंट करवाने वाला हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, इक्वेशन 1 सीधी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर बताओ साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, तो आप बोल दोगे y/a। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आगे बच्चे, थर्ड आ, ठीक बेटा। इक्वेशन 2 से कॉस लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 से, अब आप इक्वेशन नंबर 2 से कॉस ले लीजिए, बताओ कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है, कोई बच्चा देख पा रहा है, यहाँ से कॉस किसके बराबर हो जाएगा, जरा बता दो, कॉस किसके बराबर है, तो मैं इसको v/ओमेगा ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो मेरे पास साइन भी आ गया, मेरे पास कॉस भी आ गया। अब ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूं, और मैं क्या करने वाला हूं, फोकस करना। मैं यहां पर स्क्वेयर एंड एडिंग, तो आई विल बी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। मैं स्क्वेयर और ऐड कर देता हूं किसको, थर्ड को और फोर्थ को, कर दिया ऐड। तो कोई बच्चा बताए साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, अब कोई बच्चा मुझे बताए। तो ये मेरे पास 1 के बराबर होता है। चलो खैर, यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पर वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया 1, और यहाँ पर बच्चे 1 अपॉन ए स्क्वेयर आ गया कॉमन। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर। मेरी बात पता लग रही है ना संध्या, संध्या काके तेरे को पता लग रहा है ना बच्चे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ये तो बचपन से हमने पढ़ा, मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा था, आज तक याद है। तो अब इस ए स्क्वेयर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है हर्षुल, अंकिता ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। चलो अच्छा, तो सिमरत अभी डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया आपको, रेस्ट। यस सर। तो अभी घर पे कौन कौन किस किस की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव? डॉक्टर ने बोला था कि वैसे तो ना सभी बीमार ही थे, तो पापा और चाचू ने करवाया था टेस्ट, तो दोनों का पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर कहते थे कि सभी का सेम ही सिम्टम्स है, तो सभी पॉजिटिव है। सभी पॉजिटिव है। तो राजेंद्र ने तुम्हें दिया कि तुम हिमाचल से लेके गए थे उनके पास? ये तो पता नहीं अब। चलो कोई बात नहीं, स्पीडी रिकवरी हो जाएगी, घबराने की बात नहीं, ये ज्यादा तगड़ा वेरिएंट नहीं। हाँ बेटा, लेकिन तकलीफ है देख। अब पॉइंट तो ये बच्चे, पुराने टाइम में भी जिसको बोलते हैं ना प्रसाद देना, कि प्रसाद तो मिलेगा, अब कहीं से हम लेके आए। तो ये बात बच्चे अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखो और पॉजिटिव ढंग से रहो, कुछ नहीं होता कुछ। मैं आपको बताता हूँ, पिछले से पिछली बारी ऐसे ही एक बात पता लगी कि किसी कोई बच्चा था, वो मिलने आया था, तो बाद में पता लगा कि वो, हालांकि सिर्फ मैं बहुत उसमें ध्यान रखता हूँ, तो मैं सैनिटाइजर भी है, मैं लगातार मतलब कि जैसे ये देखो मैं घर पे रहता हूँ तो फिर भी सैनिटाइजर की बोतल रहती है। और मैं भाई ऑब्सेसिव बोल सकते हो, एक ओसीडी होता है, आपको ही पता होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेरे को हैंड्स का बहुत ज्यादा ओसीडी है कि मेरा हाथ बहुत मतलब कि स्मूथ होने चाहिए, क्रीम लगाते रहो। तो ये था, तब भी था। और मतलब कि जब पता लगता है ना तो बंदे को धक्का लगता है, तो वो धक्का लगने वाली बात आ जाती है कि यार धक्का लग गया, कि यार जिससे आप मिले वो पॉजिटिव आ गया। कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। एक सेफ डिस्टेंस था, अपने आप को किया और कुछ नहीं हुआ बच्चे। तो पॉजिटिव रहो बच्चे, दैट इज द थिंग। या आपके बस में भी नहीं है, अब हम बच ही सकते हैं बच्चे इससे। चलो, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, फोकस करना। मैंने यहाँ पर अब इसको शिफ्ट कर देना। कैसे? मैं वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर को एक तरफ लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस और वाई स्क्वेयर, हाँ या ना। और फिर इसके बाद मेरे पास एक और चीज आ गई, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एंड देयरफॉर, अब रूट ले लेंगे, देयरफॉर velocity as a function of distance, velocity as function of distance। तो velocity का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया, velocity as a function of position या displacement from mean position। अब इसका फॉर्मूला रूट ले लेते हैं, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास सर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं। बिल्कुल, आपका एक फॉर्मूला टाइम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा फॉर्मूला पोजीशन को। सर ज्यादा फेमस कौन सा है? पोजीशन वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे इसके ही आते हैं। जरा देखें, ये जो चीज हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, वो जो हम चीज यहाँ पर लिख पा रहे हैं, वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करवा पाएगा। ये मीन पोजीशन, मीन का मतलब y 0, y को 0 डाल दो। अगर मैं y को 0 डाल देता हूं तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन देखो किसके बराबर है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर। तो बताओ क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर। तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आ सकता है, मतलब आप मीन से यहां जाओगे तो प्लस, यहां पर जाओगे माइनस।
तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी। जब आप पहुंच गए एक्सट्रीम के ऊपर तो y इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए। तो आपके पास एक्सट्रीम पे जब पहुंचे तो y इज इक्वल टू ए। तो अब जरा सोच के देखो, ओमेगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ए स्क्वायर का रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो ये कैंसल हो जाएगा और अब बताओ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बोलो शाबाश, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और एक्सट्रीम पे बिल्कुल 0 हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है बच्चे। और तभी तो बॉडी रुक कर वापस आएगी ना। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बॉडी के अगर वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 होगी तो बॉडी रुक गई और रुक कर तभी वापस आएगी। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वेलोसिटी है तो आगे बढ़ेगी, फिर वापस चलती रहेगी फिर वो। लॉजिकल है ना बच्चे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को हमको यहाँ पे समझना है। जी पार्थ, बोलो बच्चे क्या क्वेश्चन पूछना है। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर होगी वेलोसिटी तो चलती रहेगी ना, वो रुकेगी तो नहीं। चलती रहेगी, फिर उसने क्यों आना बच्चे वापस, आया ना। तो आपके पास चलती यहाँ पर ये बच्चे की नाका लगा होगा तभी तो दुनिया पीछे आएगी। अगर नाका नहीं लगा होगा तो गाड़ी चलती रहेगी। बोले नाका लगा हुआ भाई, गाड़ी के कागज नहीं है, पीछे आ जाते। लगी बात पता बच्चे। अब Yes. इस पे पहले लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले लेवल का क्वेश्चन क्या है बच्चे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास के देखना समझना, फाइंड द पोजीशन, आपको पोजीशन बतानी है। फाइंड द पोजीशन या पोजीशंस दो हो सकती हैं। फाइंड द पोजीशंस या पोजीशन एट विच, जिसके ऊपर द वेलोसिटी of the particle, the velocity of particle, the velocity of the particle is half of the maximum, half of the maximum, it is a half of the maximum। यानी कि ये हाफ हो जाएंगे किसके बच्चे, मैक्सिमम के। अब देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन बतानी है तो टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। मुझे वो वाई की पोजीशन बतानी जब वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ ओमेगा ए। तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा। अब ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का हम स्क्वेयर कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जल्दी से दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दीजिए, बताओ क्या चीज आ जाएगी। तो मेरे पास ए स्क्वेयर बाई 4 ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जल्दी बताओ अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा। तो ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 4 एंड वी हैव ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। और इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और 3a स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। रूट ले लेते हैं अगर हम दोनों का तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वेयर बाई 4 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू ए, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मुश्किल है बच्चा क्वेश्चन, बताओ मुश्किल है, मैथ्स है थोड़ा सा लेकिन हो जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ की चीजें, बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ थैंक यू लीजिए और सर। अगर सर कोई रिकॉर्डिंग डाउट भेज है देना। बिल्कुल बच्चे